गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आप लोगों को पेंडोरा पेपर्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कमाई को देश से बचाने का खेल का रोकथाम के लिए पेंडोरा पेपर्स का इस्तेमाल किया गया है। पेंडोरा पेपर्स जैसे खुलासे बताते हैं कि कर चोरी के साथ साथ किस तरह से काली कमाई का जाल भी बुना जा रहा है। साथियों, पेंडोरा पेपर्स जैसे खुलासे हमारी अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स जैसे कई खुलासों के हम गवाह रहे हैं। साथियों, इन समय बताया गया है कि किस तरह से देश से पैसा निकालकर विदेश भेजा गया और टैक्स से बचने की पूरी कोशिश की गई। संपन्न तबका ऐसा करता है ताकि उसे अपनी आमदनी पर पूरा कर न चुकाना पड़े। पैसे भेजने का जरिया अमूमन हवाला होता है या फिर अंडर इनवॉइसिंग ऑफ रेवेन्यू, वस्तु की कीमत वास्तविकता दाम से कम बताना, या ओवर इनवॉइसिंग ऑफ कास्ट, वस्तु की कीमत वास्तविकता दाम से ज्यादा बताना के माध्यम से काली कमाई की जाती है। साथियों, टैक्स हेवन देशों, जिन राष्ट्रों में कर की दर काफी कम अथवा नामात्र की होती है, में पैसे की लेयरिंग होती है, यानी पैसे के मूल स्रोत को छिपाने के लिए उस वित्तीय प्रणाली से इधर उधर किया जाता है। मसलन पहले किसी एक टैक्स हेवन देश की सेल कंपनी, अमूमन कागजों पर चलने वाली कंपनी में निवेश किया जाता है। फिर इस कंपनी को बंद करके पैसे को किसी दूसरे टैक्स हेवन देशों की सेल कंपनी में डाल दिया जाता है। साथियों, यह प्रक्रिया तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी या इससे आगे की कंपनियों तक दोहराई जाती है और अंत में किसी अन्य टैक्स हेवन देश की सेल कंपनी में पैसा रख दिया जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 90 टैक्स हेवन देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देश भी इसमें अछूते नहीं हैं। एक अध्ययन में हमने पाया है कि 1948 से 2012 के बीच भारत से जो पैसा बाहर गया उससे देश की तकरीबन $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। बेशक जो पैसा यहाँ से निकलता है उसका कुछ हिस्सा राउंड ट्रिपिंग द्वारा वापस लौट आता है, लेकिन यह महज 30 से 40% होता है। शेष रकम का एक हिस्सा टैक्स हेवन देश में खर्च होता है और बाकी नकद रूप में जमा रहता है जिसे वापस लाया जा सकता है। करीब 500 से 700 अरब डॉलर की रकम अब भी विदेश में पड़ी होगी, इसको पकड़ा जा सकता है, मगर लेने की वजह से सरकारों के लिए यह पता करना काफी मुश्किल हो जाता है कि पैसे का मूल स्रोत क्या था और यह कहां से आया है। हालांकि ये दिक्कत कम करने के ढेर को लेकर भी है। हमने अब तक जो प्रयास किया है वे कारगर नहीं रहे हैं। अदालत की निगरानी में 2014 में एसआईटी विशेष जांच दल का गठन किया गया। काला धन विधेयक भी लाया गया, मगर नतीजा बहुत निराशाजनक रहा है। फिर अपने अध्ययन से हमने यह भी देखा है कि कुल काली कमाई का सिर्फ 10% राशि विदेश भेजी जाती है, शेष 90% यहीं रह जाती है। इसलिए अगर इस अवैध आमदनी का निर्माण रोक दे तो बाहर जाने वाले पैसे भी स्वतः रुक जाएंगे।
साथियों, दुनिया के नेताओं और अरबपतियों और मशहूर हस्तियों की विदेशों में संपत्तियां और गुप्त सौदे का खुलासा हुआ है। इनमें दावा किया गया है कि कैसे इन हस्तियों ने धन बचाने और जमा करने के लिए टैक्स पनाहगाहों का इस्तेमाल किया है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यह रिपोर्ट जारी की है। साथियों, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मीन्स पेडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। 35 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व नेताओं और 300 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों के नाम इस लीक में सामने आए हैं, जिन्होंने ऑफशोर कंपनी में पैसा लगाया है और उसके जरिए दुनिया भर में संपत्तियां बनाई। साथियों, पेंडोरा पेपर्स आईसीआईजे की सबसे बड़ी पड़ताल है। साथियों, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आईसीआईजे की तरफ से की गई यह सबसे बड़ी पड़ताल है। साथियों, 117 देशों के 150 मीडिया संस्थानों के 600 खोजी की मदद से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। पेडोरा पेपर्स के नाम से चर्चित इस खुलासे से ऐसी 29,000 कंपनियों और ट्रस्ट का पता चलता है जिन्हें विदेशों में बनाया गया था। इन दस्तावेज का आईसीआईजे ने 1 साल तक अध्ययन किया है। साथियों, 2.94 टेराबाइट डाटा खंगाला गया। इस पेंडोरा पेपर्स में साथियों 2.94 टेराबाइट डेटा खंगाला गया। 14 कंपनियों से मिली 1.2 करोड़ फाइलों की समीक्षा की गई। साथियों, 64 लाख से ज्यादा दस्तावेज थे इस खुलासे में। साथियों, नेताओं की 1000 विदेशी कंपनियों का खुलासा। साथियों, इससे पता चलता है पेडोरा पेपर्स कितना बड़ा खुलासा किया है। साथियों, 30 लाख के करीब तस्वीरें थी इसमें। साथियों, 12 लाख से ज्यादा ईमेल की खंगाला 12 लाख से ज्यादा ईमेल को खंगाला गया। साथियों, पेंडोरा पेपर्स में 4.6 लाख से ज्यादा स्प्रेडशीट थी इसमें। साथियों, पहले के खुलासे से कितना बड़ा है पेडोरा पेपर्स। साथियों, सबसे पहले ऑफशोर लीक्स नाम का खुलासा किया गया 2013 में। इसमें 260 जीबी डाटा था साथियों और 25 लाख फाइल थी। साथियों, उसके बाद पनामा पेपर्स सामने आया 2016 वर्ष में। साथियों, इसमें 2.6 टीबी डाटा था। साथियों, इसमें 1.15 करोड़ फाइल खंगाला गया। साथियों, उसके बाद पैराडाइज पेपर्स आया 2017 में। साथियों, उसमें 1.4 टीबी डाटा खंगाला गया और 1.34 करोड़ फाइल खंगाला गया। साथियों, उसके बाद आया पेडोरा पेपर्स, ये 2001 में जो अभी आया है। साथियों, इसमें 2.94 टीबी डाटा का फाइल 1.19 करोड़ फाइल खंगाला गया। साथियों, इससे पता चलता है पेंडोरा पेपर्स कितना बड़ा खुलासा करने वाला है।
साथियों, इस पेंडोरा पेपर्स में बहुत से देशों के नामी हस्तियां, सेलिब्रिटी का नाम सामने आया। साथियों, ये सब सेलिब्रिटी काला धन छुपाते थे और विदेशों में जाके इसका इस्तेमाल करते थे। साथियों, हालांकि एक दिक्कत का काम करने के ढेरे को लेकर भी थे। इसमें अब तक जो प्रयास किया है वे कारगर नहीं रहे। अदालत की निगरानी में 2014 में MIT विशेष जांच दल का गठन किया गया। काला धन विधेयक भी लाया गया, मगर नतीजा बहुत निराशाजनक रहा। साथियों, पेंडोरा पेपर्स इन्हीं आंकड़ों की तस्दीक करते हैं। इनमें साफ कर दिया है कि किस तरह से कर चोरी के साथ साथ काली कमाई का जाल बुना गया है। कैमेन आइलैंड में तो एक ही कमरे में 10,000 सेल कंपनियां चलती है। यहाँ $2,500 में कोई अपनी कंपनी बना सकता है। मॉरिसन का हाल भी इससे बहुत अलग नहीं है। लंदन, न्यूयॉर्क की वित्तीय कंपनियां भी इस खेल बखूबी खेलती है। स्विट्जरलैंड तो खैर इसके लिए बदनाम ही है। ऐसे देशों में एक पूरा तंत्र काला धन की खपाने के लिए काम करता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी चूक का डरा इलम नहीं है। साथियों, पिछले साल दशकों में काली कमाई को रोकने के लिए 30 से 40 कमेटियां बन चुकी है। सैकड़ों कदम उठाए गए हैं। साथियों, 1971 में आयकर की दर 97.5% से घटकर 30% की गई। 1991 में उदार अर्थव्यवस्था अपनाकर कई तरह के नियंत्रण हटाए गए, फिर भी काला धन अपनी रफ्तार से बढ़ता रह गया। साथियों, दरअसल भ्रष्ट उद्योगपतियों, राजनेताओं, पुलिस व आयकर विभाग के अधिकारियों की संगठन या साथियों साठगांठ इसका पोषण करती है। जब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, काली कमाई का निर्माण नहीं रुकेगा। साथियों, हम लोग जानते हैं कि काला कमाई में हमारे बहुत सारे उद्योगपति, राजनेता, पुलिस व आयकर विभाग के अधिकारी भी शामिल होते हैं। साथियों, अभी तो हम लोगों को इसके बारे में पता चला, आगे कार्रवाई भी होगा। बहुत सारे देश में जब पेंडोरा पेपर्स आया तब वहां के राजनेताओं ने इस पर विशेष ध्यान देने का निर्णय किया। इसका जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया गया कि पेंडोरा पेपर्स जो कहा है यह सच है और इसमें इसका जांच पड़ताल किया गया। साथियों,
हम चाहें तो दूसरे देशों से सबक ले सकते हैं। न्यूजीलैंड और स्कैंडिनेविया देश बेशक छोटे देश हैं, लेकिन वे हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं। वहाँ टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जाता है, लेकिन लोग खुशी खुशी इसे देते हैं और काली कमाई वह महज 1% है। साथियों, ऐसे ऐसे देशों में काली कमाई मात्र 1% है। लोगों को यह भरोसा है कि जो पैसे उससे लिए जा रहे हैं वह उनके हित में खर्च होंगे। वहाँ शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर काफी निवेश किया जाता है, मगर अपने यहाँ आम धारणा है कि कुर्सी पर बैठा सभी भ्रष्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ जनता से पैसे लूटकर अपनी पेट भरता है। साथियों, इसलिए हर कोई टैक्स बचाने की जुगाड़ में रहता है। यह मुझे 1976 की अपनी साथियों इस पे अभी चर्चा नहीं करते हैं, है ना। अभी पेंडोरा पेपर्स जो डॉक्यूमेंट दे रहा है इस पे जांच पड़ताल करते हैं। साथियों, हम लोगों को साफ है, काली कमाई हमारी उत्पादकता प्रभावित कर रही है। साथियों, इसे जल्द रोका जाएगा। साथियों, आगे हम लोग मिलेंगे बहुत से महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस पर। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही।